इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं। अपनी सुरक्षा की यहाँ मांग की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं हिंदू संगठन के लोग। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक तख्ता पलट के बाद से वहां जिस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद हिंदू संगठनों ने अब प्रदर्शन करना शुरू किया है। जिस तरह से कट्टरपंथी संगठन लगातार हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को फूंक रहे हैं, उसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। आइए आपको ये दो तस्वीरें हम दिखाते हैं कैसे अब हिंदुओं का जो रोष है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। उनकी नाराजगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के जो वीडियोस फोटोज लगातार सामने आ रहे हैं, उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका सामान तक लूट लिया जा रहा है। ऐसे में अब हिंदुओं का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। दूसरी तस्वीर कैसे हरे राम हरे कृष्णा का नारा यहाँ पर लगाया गया, जयकारे यहाँ पर किए गए, और ये मांग की जा रही है कि उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में राजनीतिक उठाव पटक देखने को मिली, लेकिन इसके बीच जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राजनीतिक विरोध के बीच सांप्रदायिक हिंसा क्यों। दरअसल इसके पीछे वजह बताई जा रही है कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी। और ये तस्वीर हिंदुओं के दमन की जो देखिए आप, जिस तरह से एक लड़की को, हिंदू लड़की को अगवा करके सरेआम कट्टरपंथी इस्लामी लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। लोगों की हत्या की गई है, घरों में तोड़फोड़ की गई है, और ये वो दो तस्वीरें हैं जो बेहद शर्मनाक हैं, बेहद भयावह है और बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी स्थिति को बयां कर रही हैं। तो एक युवती को कैसे कार के अंदर 10 से 15 की संख्या में ये लड़के नजर आ रहे हैं, उसको कार में भरकर अगवा किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किसी ने इस वीडियो को बनाया है कैसे हिंदुओं के घरों के अंदर लोग घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और यहाँ पर चीख पुकार सुनाई दी। और आप प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखिए, सड़कों पर उतरकर हिंदू अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हिंदू की तरफ से लगातार जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, उस वीडियो में हिंदू ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनकी गुहार सुनने वाला इस वक्त बांग्लादेश में कोई नहीं। इसी वजह से सड़कों पर एकजुटता दिखाने की भी कोशिश हो रही है। तो बांग्लादेश में भले ही अंतरिम सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन हिंदू समुदाय को अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सड़क पर उतरना पड़ा है। बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की ये वो भीड़ है जो भारत में घुसने के लिए उतारू है। बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। प्रदर्शनकारी वहां हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर कूच बिहार जिले के कंटीले तारों की दूसरी तरफ एकत्र हो गए हैं। हालात को देखते हुए इलाके में बीएसएफ की 157 बटालियन के जवानों को तैनात किया गया है। बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से संपर्क किया गया है। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जो सभी पहलुओं पर नजर रखेगी। ये कमेटी बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संवाद स्थापित रखेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कटीले तारों से करीब 400 मीटर दूर गैबंडा जिले के गेंडुगुरी और देखवा गांव में एकत्र हो गए हैं। शुक्रवार सुबह से ही यहां लोग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर कूच बिहार में कटीले तारों के पास शीतलकुंची के पठानकुली गांव में पर्याप्त संख्या में बीएसएफ के जवान तैनात हैं और लगातार गश्त की जा रही है। बीएसएफ के जवान कड़ी निगरानी रख रहे हैं। और एक बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश पश्चिम बंगाल सीमा पर हलचल काफी बढ़ गई है। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं ने बंगाल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी कतार आप देख रहे हैं कि बाद एक तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रही हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि वो बंगाल के अंदर आ पाए, जिसकी एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सामने आई है। बांग्लादेश से हजारों हिंदू बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश करते दिखे। हालांकि यहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और
हिंदुओं को भारत प्रवेश देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्हें वहीं बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दरअसल बांग्लादेश की सेंट्रल जेल से भागे 206 कैदियों में से कुछ कैदी ही भारत में घुसने की फिराक में है। इसलिए बीएसएफ ने घुसपैठ की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और किसी को भी बॉर्डर पार करने की फिलहाल इजाजत नहीं है। बांग्लादेश में हुई भीषण हिंसा के बाद कई बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जल्द बांग्लादेश खाने पीने का मोहताज हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच एक तरफ बॉर्डर पर भारी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसने को बेकरार हैं, तो दूसरी तरफ भारत से बांग्लादेश जाने वाले सामान बॉर्डर पर अटके हुए हैं। ये वो सामान है जिससे बांग्लादेशियों की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन संकट ये है कि इन सामानों को एंट्री नहीं मिल पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से बांग्लादेश जाने वाला 700 करोड़ का सामान बॉर्डर पर अटका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से बांग्लादेश में 6000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। इनमें मसाले से लेकर कुकिंग ऑयल, सूती कपड़े, गेहूं, सब्जियां, चीनी और फल भी शामिल है। अब जब ये सामान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बांग्लादेश को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही भारत को भी करोड़ों का भुगतान नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सीमेंट, चावल, खेती का सामान, चमड़ा और अन्य छोटे से लेकर बड़ा कच्चा माल तक निर्यात किया जाता है। ऐसे में जब से बांग्लादेश में संकट शुरू हुआ है तब से सारा सामान बॉर्डर पर अटका पड़ा है।